बच्चों आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है, अब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है from a point on the ground the angles of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, तभी जब हमारा फिगर बन जाएगा उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे टफ है इसमें फिगर को समझना। ठीक, तो देखो इसमें क्या कर रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। तो सबसे पहले हमको यहाँ से समझ में आ गया कि कोई हमारा बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, उस बिल्डिंग के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसमिशन टावर को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, फिर उस बिल्डिंग से जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है किस ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे, वो हमारा कितना फॉर्म हो रहा है, 45 डिग्री। और फिर जो हमारा ट्रांसमिशन टावर है उसके टॉप से हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड के किसी पॉइंट से, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो सपोज सबसे पहले हम एक बिल्डिंग मानते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कोई बिल्डिंग है। ठीक है, जो कि क्या है, 20 मीटर हाई है, जो कि क्या है, 20 मीटर हाई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट ए है जहाँ से एंगल ये बिल्डिंग के हॉरिजॉन्टल कोई एक पॉइंट है ए, और ये हमारा हो गया बी, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, अभी यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप से इस पॉइंट जो ग्राउंड का ये पॉइंट ए है, ये क्या एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। ये एंगल कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। अब कह रहा है इस बिल्डिंग के ऊपर कोई हमारा ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर कोई हमारा ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है। ठीक है, कोई ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है जिसकी हाइट हमको निकालनी है। तो सपोज हाइट इसकी कितनी मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो ये पॉइंट हमारा हो गया डी हो गया। अब इसके यहाँ टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। अब हमको क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले हम थ्योरी लिखते हैं, सॉल्यूशन, लेट बी सी इज इक्वल 20 मीटर बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड डी सी इज इक्वल h मीटर be the height of the tower which is standing on the building A be a fixed point, A be the fixed point। यहाँ पे A हमारा क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है on the ground and the top of फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट से हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए, द एंगल ऑफ एलिवेशन
elevation of the bottom and top of the transmission tower, ठीक है। और कितना एंगल हमारा बन रहा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, ये बिल्डिंग वाला, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे हम लेट इसको हम लोग क्या माने हैं, एच माने हैं, और इसका मीटर यहाँ पे जो ये लेंथ है इसकी हम क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। लेट AB इज इक्वल एक्स मीटर, ठीक है। इसका लेंथ हम क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या दिया है, हमको निकालना क्या है। सबसे पहले फर्स्ट वाले में इसको निकालते हैं, ठीक है। इसका लेंथ हम सबसे पहले निकालते हैं। तो ये 20 दिया है और ये x दिया है, एंगल हमको 45 दिया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, BC बाई AB। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 इज इक्वल BC की वैल्यू 20 बाई AB, ठीक है। अब AB इज इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, AB इज इक्वल हमारा क्या आ जाएगा 20 मीटर, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 20 मीटर। ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, ठीक। अब चलते हैं अगेन इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में लेंगे, ADB इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या क्या पता है, बेस पता है, और ये पूरी हाइट हम लेंगे क्योंकि टावर की हाइट हमारी कितनी है, h है, और ये हाइट हमारी इतनी, बिल्डिंग की हाइट 20 है, तो पूरी हाइट हमारी क्या हो जाएगी, h प्लस 20 मीटर हो जाएगी। पूरी हाइट क्या हो जाएगी, h प्लस 20 या 20 प्लस h कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा लगाएंगे, और एंगल क्या लेंगे 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर DB बाई हमारा क्या हो जाएगा AB, ठीक है। tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3 इज इक्वल DB हमारा कितना है h प्लस 20 बाई AB की वैल्यू 20, ठीक है। अब इसको हम यही सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए h प्लस 20 इज इक्वल 20√3, ठीक है। h इज इक्वल 20√3 माइनस 20 कॉमन कर लेते हैं, तो √3 माइनस 1 s इज इक्वल, ठीक है। हाइट कितनी आ गई, हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 20√3 माइनस 1। यहाँ पे √3 की वैल्यू भी रख के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इसके पहले जो हमने क्वेश्चन कराया है उसके सिमिलर है, ठीक है। इसमें देखो, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of the pedestal from a point of the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कोई एक स्टैचू है जो कितना मीटर का है, 1.6 मीटर लंबा है, ठीक है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, सबसे पहले हम पेडेस्टल बनाते हैं, ठीक है। जिस पे हमारा स्टैचू खड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पेडेस्टल, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारा क्या है, एक 1.6 मीटर का स्टैचू, 1.6
मीटर का एक स्टैचू है, ठीक है। 1.6 मीटर इसकी हाइट है, ठीक। अब फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट पे ये जो स्टैचू है, ठीक है, इसका टॉप क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ये पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। अब आगे देखिए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। अब पेडेस्टल के टॉप से ये क्या बना रहा है, इस पॉइंट से एंगल बन रहा है हमारा 45 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब इसमें हमको क्या निकालना है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी। सेम क्वेश्चन है इसके पहले वाला, उसमें हमको क्या निकालना था, जो हमारा ट्रांसमिशन टावर था उसकी हाइट निकालनी थी और बिल्डिंग की हाइट हमको दी हुई थी, ठीक है। तो लैंग्वेज इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। लेट BC इज इक्वल H मीटर बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि AB हमारा कितना है, x मीटर है। लेट AB इज इक्वल x मीटर, ठीक है। क्योंकि इसलिए हम इसमें लैंग्वेज पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो हमने लिखा है वही सेम लैंग्वेज इसमें भी है, ठीक है। अब हम पहले कौन से ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब हमको बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल, थीटा हमारा कितना है, 45 डिग्री इज इक्वल, यहाँ पे हाइट BC बाई AB, ठीक है। 45 की वैल्यू 1, BC हमारा कितना है, H, बाई हमारा कितना है, x, यानी कि H इज इक्वल हमारा क्या हो गया, x, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल अगेन, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADB, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है। अब इसमें भी हमको बेस और परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं tan थीटा लगा के। tan 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर यानी कि DB बाई AB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे DB की वैल्यू हमको निकालनी है। ये हमको DC हमको दिया 1.6 और ये हमको दिया है CB हमको दिया है H। तो हम DB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC बाई AB। अब tan 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3 होती है, ठीक है। √3 इज इक्वल, DC की वैल्यू 1.6 प्लस H बाई AB की वैल्यू हमारी कितनी है, H है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √3 अब हो गया। यहाँ पे देखिए हम लोग की AB की वैल्यू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। x की जगह पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया है, h लिख दिया है। तो इसको आप लोग कर सकते हैं 1.6 प्लस h बाई x भी कर सकते हैं, x की जगह पे h कर देते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पे √3h हो गया प्लस 1.6 इंटू h हो गया, ठीक है। √3h माइनस h इज इक्वल 1.6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए h हमारा कॉमन हो जाएगा,
h कॉमन करेंगे तो √3 - 1 = 1.6 हो गया। ठीक है, अब 1.6 यहाँ पे हो गया। अब h = हम क्या करेंगे 1.6 बाई √3 - 1। ठीक है, हमारा यहाँ से देखिए h की वैल्यू कितनी आई 1.6 अपान √3 - 1 आया। अब इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो h = हमारा क्या है 1.6 बाई √3 - 1 रैशनलाइज करेंगे √3 + 1 बाई √3 + 1। ठीक है, h = 1.6 √3 + 1 बाई √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h = 1.6 √3 + 1 बाई 3 - 1। h = 1.6 इंटू √3 + 1 बाई 2। 2 से ये कैंसिल होगा तो हमारा कितना आएगा 0.8। ठीक है, s = हमारा क्या हो गया 0.8 √3 + 1। हेंस द हाइट ऑफ pedestal is 0.8 √3 + 1 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बच्चों अब देखो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. इसके कहने का मतलब है कि कोई हमारा बिल्डिंग है, उसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या रखा हुआ है एक टावर है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 बन रहा है। और जो सेकंड हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट से बना रहा है वो कितना है 60 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग फिगर बनाते हैं कि कोई हमारा 50 मीटर हाई क्या है टावर है। 50 मीटर हाई हमारा टावर है, इसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या है एक बिल्डिंग है। इसके जस्ट अपोजिट हमारा एक बिल्डिंग है। ठीक है, A B C एंड D। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसमें कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है बिल्डिंग के टॉप से, और टावर के बॉटम से जो बन रहा है वो 30 डिग्री। यानी कि बिल्डिंग का टॉप हमारा क्या है ये है, और टावर का बॉटम हमारा क्या है ये है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब सेकंड जो कह रहा है हमारा सेकंड देखिए यहाँ पे एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम से एक एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसका थ्योरी हमको लिखना है। तो थ्योरी देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया लेट बी सी इज इक्वल 50 मीटर बी द हाइट ऑफ द टावर एंड ए डी इज इक्वल एस मीटर बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग एज वेल एज एंगल बी ए सी इज इक्वल 60 और बी डी सी इज इक्वल ए बी डी इज इक्वल 30। यानी कि दोनों एंगल हमारा क्या एक 30 बन रहा है एक 60 बन रहा है। ठीक है, अब सपोज हम कर लेते हैं ए बी हमारा कितना है एक्स है, ए बी हमारा कितना है एक्स है। लेट ए बी इज इक्वल एक्स मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल
ए बी डी, ए बी डी, यानी कि जो हमारा 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइट है यानी कि परपेंडिकुलर, और बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, डी ए बाई ए बी, tan 30 1/√3 इज इक्वल डी ए की वैल्यू h बाई एक्स। ठीक है, तो x इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए सी बी, ए सी बी, इसमें भी परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल बी सी बाई ए बी, बी सी हमारा कितना 50, ए बी हमारा x, और tan 60 की वैल्यू √3 हो गई। ठीक है, √3 इज इक्वल 50 बाई x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, √3h आई है। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √3 इंटू √3h इज इक्वल 50। ठीक है, √3 इंटू √3 3h इज इक्वल 50। ठीक है, अब 3h इज इक्वल हमारा 50 हो गया, h इज इक्वल हमारा क्या हो गया, 50/3। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 16 2/3। इसकी हाइट हम क्या लिख सकते हैं, 16 2/3 लिख सकते हैं, यानी कि इसकी हाइट कितनी आ गई, 50/3 आ गई। ठीक है, तो हेंस द हाइट of the building is 50/3 meter. Answer.